अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स। तो जो सबसे पहला चैप्टर है क्लास 12 कॉमर्स का वो है पार्टनरशिप अकाउंट। ठीक है ना। तो पार्टनरशिप अकाउंट बनाने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज पार्टनरशिप। तो वर्ड से ही क्लियर है कि पार्टनरशिप होता क्या है, दो लोगों की आपस की बॉन्डिंग पार्टनरशिप। लेकिन इन दी अकाउंटिंग टर्म्स थोड़े इसके मतलब बदल जाते हैं। तो चलिए फटाफट विदाउट वेस्टिंग टाइम जानते हैं व्हाट इज पार्टनरशिप। पार्टनरशिप जो है वो एक रिश्ता होता है दो व्यक्तियों का जो एग्री करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करने के लिए आपस में। पर अगर आपको प्रॉपर डेफिनेशन लिखनी हो तो आपको इसके माध्यम से समझ में आ सकता है मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप। तो सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट जो कि 1932 में है बना था, उन्होंने पार्टनरशिप की ये डेफिनेशन दी। चलिए इसको वर्ड बाय वर्ड समझते हैं और इजी करते हैं कैसे इसको याद करना है अगर एग्जाम में आती है, और बहुत आसान तरीके से आपको याद भी हो जाएगा। पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स। पार्टनरशिप एक रिश्ता है लोगों के मध्य। डेफिनेटली हमने यहाँ पर्सन्स लिखा है तो डेफिनेटली एक पर्सन नहीं होगा, एक से ज्यादा पर्सन होंगे। तो पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन्स। कैसे पर्सन्स? वो पर्सन जो एग्री करते हैं प्रॉफिट को शेयर करने के लिए, हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ ए बिजनेस, जो एग्री करते हैं, सहमति जताते हैं बिजनेस के प्रॉफिट को शेयर करने के लिए। इसमें लॉस हिडन फॉर्म में, अगर लॉस होगा तो वो भी उन्हें शेयर करना पड़ेगा। कैरीड ऑन बाय ऑल, या तो पार्टनरशिप सब लोग मिलकर एक साथ चलाएंगे, एक जगह सब जगह एक साथ जाएंगे, या फिर उनमें से कोई एक जाके उसको रिप्रेजेंट कर सकता है। दोबारा पढ़ते हैं। पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन्स हु हैव अग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ ए बिजनेस, कैरीड ऑन बाय ऑल, या तो सब लोग एक साथ हर जगह मीटिंग में अपना रिप्रेजेंटेशन देंगे, सब जगह एक संग जाएंगे, सब डिसीजन एक संग लेंगे, या फिर और आया ना, या फिर उनमें से कोई एक व्यक्ति मीटिंग में जाके उनके बिहाफ पे काम कर सकता है। ठीक है, लेकिन वो जो डिसीजन लेगा उसके लिए रिस्पॉन्सिबल सब होंगे। तो ये है पार्टनरशिप की इजीएस्ट डेफिनेशन। ठीक है, अब कुछ पार्टनरशिप के फीचर्स भी हैं, बहुत डिटेल में डिस्कस करने का कोई फायदा नहीं, आपको इजीली समझ में आ गया होगा। तो फीचर्स है एग्रीमेंट। बिना एग्रीमेंट के पार्टनरशिप का कोई मतलब होता नहीं, चाहे वो ओरल एग्रीमेंट हो चाहे रिटन एग्रीमेंट। ओरल एग्रीमेंट अवॉइड किया जाता है, रिटन एग्रीमेंट ही माना जाता है। ठीक है, अगर ओरल एग्रीमेंट होता है तो उस केस में बहुत दिक्कतें आती हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है। सेकंड, नंबर ऑफ पार्टनर्स। कितने नंबर ऑफ पार्टनर्स होना चाहिए? तो बेटा मिनिमम तो 2 होने चाहिए, तो पता है, और मैक्सिमम 100 होने चाहिए। पुराना कंसेप्ट कुछ और था 10 और 8 वाला, उसमें मत पढ़ो, सीधे सीधे याद करो, मिनिमम 2 मैक्सिमम 100। तीसरा पॉइंट, बिजनेस जो है वो आपका वैलिड होना चाहिए। ये नहीं कि भाई तस्करी का बिजनेस कर रहे हैं पार्टनरशिप में तो वो अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी में पार्टनरशिप कहलाएगी। वैलिड बिजनेस होना चाहिए, चाहे वो सर्विसेज का हो, चाहे प्रोडक्ट का हो, इंडस्ट्रीज का हो, व्हाटएवर। प्रॉफिट मेकिंग ऑब्जेक्टिव। पार्टनरशिप में जो उनका मेन ऑब्जेक्टिव होना चाहिए वो प्रॉफिट अर्न करने का होना चाहिए। अगर वो पर्पस चैरिटी का हो गया तो पार्टनरशिप फर्म नहीं कहलाएगी। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अगर प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस आपस में वो लोग शेयर भी करेंगे। 6th वन, अनलिमिटेड लायबिलिटी, यानी कि लायबिलिटी उनकी अनलिमिटेड है। अगर पार्टनरशिप में लॉस होता है तो वो अपने घर से भी पेमेंट करेंगे, अब जैसे भी करें, मतलब कि उनका पेमेंट जो है केवल उनके बिजनेस के उस तक सीमित नहीं रहेगा, उसमें उनको अपना खुद का पैसा भी लगाकर कर्जा चुकाना पड़ेगा। 7th वन, लास्ट वन, म्यूचुअल एजेंसी, यानी कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पर टिका हुआ एक बिजनेस फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। सारे पार्टनर्स जरूरी नहीं है हर जगह सारे पार्टनर्स जाकर ही मीटिंग अटेंड करें, उनमें से कोई एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के थ्रू एजेंट बन के वहां पर जाकर प्रतिभाग कर सकता है, और वो जो डिसीजन लेगा वो सारे पार्टनर्स को मानना ही पड़ेगा क्योंकि उन्होंने उसको वो राइट दिया है। ठीक है, ये आपस की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। तो आई होप आपको मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप और फीचर्स क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। थैंक यू।